सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी में विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति एवं विश्व का सबसे विशाल जिन मंदिर श्री 24 समवशरण पूजा भक्ति तीर्थ प्रतिदिन शांतिधारा व विधान महामहोत्सव। आशीर्वाद परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। सानिध्य जिन धर्म गौरव युगल शुल्लिका 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वितरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमती श्री पार्थितंकरा दोषाय सुखध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्यानंद सुखाय अनंत ज्ञानाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्यमणि दंडन फड़ामंड मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्पर विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय आवायम छिंचिंदी विंदी विंदी मृत्युम छिंचिंदी विंदी विंदी अति कामम छिंचिंदी विंदी विंदी प्रतिकामम छिंचिंदी विंदी विंदी क्रोधम पापम वैरम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वशत्रु विघ्नम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वग्नि वायु भयम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्व उपसर्गम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वराज वयम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वराचोदुष्ट वयम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्व मृग वयम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वाचक्र वयम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्व परमंत्रम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्व सूरोगम क्षयरोगम कुष्ठरोगम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्व क्रूरोगम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्नरमारिम गज अस्मो गोमहिष अजमारिम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वमहिष मारिम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वधान्य वृक्ष लता गोल में पत्र पुष्प फल मारिम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वराष्ट्र मारिम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वदेश मारिम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्विश्व मारिम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वेताल साक डाकने बयान छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वेदनियम मोहिनियम छिंचिंदी विंदी विंदी सर्वकर्माष्टकम छिंचिंदी विंदी विंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्यश वीर्य शांति कुरु कुरु सर्व ज्ञानानंदनम कुरु कुरु सर्वव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करोड़ मट्टम पत्तन दोणमुख संभानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदम कुरु कुरु सर्वयजमानंदम कुरु कुरु सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम तुषु लोकेषु व्याधि विसनवर्जितम आव्यम क्षेमारोगम शस्त्र विदीते श्रीमस्तु जयोस्तु। आज के शांत धारा पुण्यार्जक करता श्री महावीर प्रसाद इंद्रामणि देवी संजय सपना तनिषा नमन प्रज्ञा पाटनी परिवार डीमापुर निवासी मंगलम भवतु। श्री निर्मल मंजू आकाश प्रीति जैन कलकत्ता निवासी मंगलम भवतु। श्री देवेंद्र मूरत लाल जी शाह कुसुम्बा इंद्राणी आनंद प्रियंका श्रवण प्राची प्रियंका जैन वर्षी महाराष्ट्र निवासी मंगलम भवतु। स्वर्गीय श्रीमती संतोष जैन धर्मपत्नी आनंद जैन खेकड़ा वाले सूर्यनगर राहुल ऋतु रजत मोनिका जैन चैतन्य अरहम छवि पूज्य खेकड़ा परिवार समस्त मंगलम भवतु। श्री प्रदीप मंजू अंकित अंकिता निकिता सुमित अव्यान जैन मुंबई निवासी मंगलम भवतु। श्री चंपा लाल महावीर प्रसाद छावड़ा एवं छावड़ा परिवार असम रगिया निवासी मंगलम भवतु। श्री सुगन चंदी भगवती देवी झांझी विजय जय झांझी एवं झांझी परिवार से भीलवाड़ा डीमापुर निवासी मंगलम भवतु। श्री राजकुमार मधु जैन मनोज रूबी आयल अजय पारुल अक्षत अर्पण प्रेरणा आन्या जैन ऋषभ विहार दिल्ली निवासी मंगलम भवतु। श्री नरेंद्र कुमार रेखा जैन आकांक्षा जैन रोग निवारण हेतु अनुजा अद्विक सिद्धार्थ जैन गुड़गांव निवासी मंगलम भवतु। अविरतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु। चंदा प्रभु वासु पूज्य मल्लीनाथ वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनि सुगतनाथ नेमिनाथ प्राश्नाथ तेभ्यो नमः। इत्रेण मंत्रेण नवग्रहार्थ गंधोदकधारा वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्री राष्ट्रश्री पुरश्री राज्ञा करोतु शान्तिं भगवच्चिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवच्चिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवच्चिनेन्द्र। आप लोग जहाँ से भी सुन रहे हो देख रहे हो आपको ज्ञान हुआ है कि समोसरण बना हुआ है सोनागिर में 24 आप एक बार ज़रूर आए यहाँ पर और वो आनंद लें। आपको विषयों में मज़ा तो आया होगा। एक बार किसी ने कहा आज मुझे भोजन में बहुत मज़ा आया, तो हमने उससे कहा आपको भोजन में मज़ा आया लेकिन आनंद नहीं आया होगा। आनंद कहाँ आता है? आनंद आता है भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में मज़ा नहीं आता है।
मजा नहीं, आनंद आता है। मजा तो एक बार आता है और छूट जाता है, लेकिन आनंद की अनुभूति ऐसी होती है, एक बार जैसे हो जाती है, एक बार जैसे रस मिल जाता है, वो रस छोड़ना नहीं चाहता है। मजा को छोड़ना चाहता पर आनंद को कभी छोड़ना नहीं चाहता है। कई लोग कहते हैं, आप लोग जब पंचेंद्रियों के विषयों को अनुभूति करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं आज तो मज़ा आ गया, लेकिन ज्ञानी जीव भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो आनंद में ऐसा भर जाता है, सरोवर उसके वचनों से, उसके नेत्र से, उसकी काया से, उसके रोम रोम से आनंद झलकता है और वो नृत्य करता है, भगवान के सामने भक्ति करता है और उचक उचक कर कहता है भगवान आज मेरे नेत्र सफल हो गए, आज मेरा शरीर सफल हो गया। अपन पढ़ते हैं दर्शन पाठ में, अद्य में छालितम गात्रम नेत्री चा मिली कृत्य स्नातो हम धर्म तीर्थेश जनयंतम दर्शनाथ। ये भगवान आपके दर्शन करने से मेरा शरीर, मेरे नेत्र सफल हो गए और आपके धर्म रूपी तीर्थ में स्नान करने से आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा जो मानव जन्म मिला है, मुझे अगर जन्म मिले दोबारा, मानव जन्म मिले फिर से यही जिनालय जिन वर शरण मिले, ऐसी भावना भाता है। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हान्यते जिन वंदनाथ। ये भगवान आपकी वंदना करने से मेरे जन्म जन्म में किए हुए पाप क्षणभर में नष्ट प्राप्त हो जाते हैं, क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी आपकी भक्ति आज यहाँ पर आप लोग एक बार जरूर आए समोसण में, आप देखें कि यहाँ पर कितनी सारी व्यवस्थाएं चल रही, गौशाला चल रही है, यहाँ पर गौओं को घास डाला जाता है, उनको जीव दया का दान दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग एक बार जरूर गौशाला देखने के लिए आए, कैसे कैसे जानवर बंधे हुए हैं, कैसे अपने पुकार कर रहे हैं कि एक बार हमें देख तो लो कि हम मूक पशु कहाँ तड़प रहे हैं। ऐसी माता ही ने गौशाला की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर बहुत सारे जीर्णोद्धार हो रहे हैं, बहुत सारे नए नवीन कमरों का निर्माण हो रहा है। आप एक बार समूह शरण में जरूर आएँ और देखो, यहाँ पर समूह शरण में आकर कहते हैं कि चमत्कार, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है एक बार नमस्कार करने से चमत्कार होता है, चमत्कार में नमस्कार नहीं होता है। कितने सारे चमत्कार आपको यहाँ पर नमस्कार करने से प्राप्त हो जाएंगे। आप वहाँ पर सुनेंगे कि हमें ये प्राप्त होया, लेकिन यहाँ पर नमस्कार करने से आप स्वयं अनुभूति करो क्या चमत्कार हुआ है। ऐसे समूह शरण में आकर नए नए चमत्कार होते हैं, नई नई अनुभूति होती है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि हमारे कर्मों की जो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, भगवान के चरणों में आकर जो निर्जरा होती है, उससे बड़ा चमत्कार संसार में कोई नहीं है। ये चमत्कार तो होते हैं और हमें मिलने के बाद, वैभव मिलने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्म वैभव एक बार प्राप्त हो जाता है, वो चमत्कार कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे चंदा प्रभु भगवान के शरण में आकर उनके चरणों में बैठकर जो हमें चमत्कार प्राप्त होता है, जो हमें एक अनुभूति प्राप्त होती है, जो आत्मा की आनंद आता है, वो तो आनंद कहीं संसार में आ ही नहीं सकता है। एक बार किसी ने कहा कि आचार्य श्री से जाकर कि आचार्य श्री जी मैंने सारे संग की व्यवस्था कर दी है। तो आचार्य श्री कहते हैं देखो, भगवान के चरणों में साधु आ गए हैं, जो भगवान के महावीर के मार्ग पर चलने लगे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं होती है, उनकी तो सेवा होती है। ऐसे ही आप भगवान के पास आकर साधु सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की कभी व्यवस्था नहीं होती है। आप समूह शरण में आओ, सोना गिराओ, आप व्यवस्था के मन बनाकर नहीं आना, आप ये मन बना कर आओ कि हमें साधु की सेवा करना है, हमें इस समूह शरण की सेवा करना है, हमें यहाँ पर आकर दान देना है, हमारे जो पाप से कमाया हुआ द्रव्य है उस दान को हमें सदुपयोग करना है। आप एक बार आकर जरूर शांति धारा करें, जरूर अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार शांति धारा करने से उसके जीवन में शांति आ जाती है। ओम ह्रीं सिद्ध साक्षी दीक्षा कार्य प्रदा शांति नतन पामते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे